राधे कृष्ण आप सभी को। आज हम सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन कही जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी। ये कहानी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा को कही जाती है। इस दिन आटे से एक घर बनाया जाता है। जैसे हम चौक पूरते हैं ना, इसी तरह से हम आटे से एक घर बनाते हैं और फिर आटे के चिड़ा और चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच बैठा देते हैं। फिर चिड़िया को लाल रंग के और चिड़े को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। इस घर को दाल चावल इन सब चीज़ों से भर दिया जाता है। इस घर में 5 दीपक जलाए जाते हैं। फिर चिड़ा चिड़ी को खील बताशे का भोग लगाया जाता है। इसके बाद चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे ये घर है ऐसे ही हमारा घर भी अपना हो और वो धन धान्य से भरा रहे। इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है और खिचड़ी में खूब सारा घी डालकर आम के अचार के साथ भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर खुद भी खिचड़ी खाकर अपने कार्तिक व्रत को पूरा किया जाता है। चलिए अब आपको कहानी सुनाती हूँ। 4 चिड़िया थीं। चारों ही चिड़िया कार्तिक मास में कार्तिक नहाया करती थीं। पड़वा के दिन चारों चिड़िया ने सोचा कि चलो आज हम खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया थोड़ा सा घी लाई और एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। फिर सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब हम खिचड़ी खाएंगे। सब चिड़िया नहाने चली गईं। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी। उसने सोचा कि बाकी तीनों चिड़िया पता नहीं कितनी देर लगा देंगी और उसे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। अब बाकी की चिड़िया आई नहीं थी, इसलिए उसने खिचड़ी की भाप खा ली। भाप खाकर वो चिड़िया सो गई। इतने में दूसरी चिड़िया आई। उसने देखा कि ये तो सो रही है और बाकी की दोनों अभी आई नहीं हैं। उसे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। तब उसने खिचड़ी का पानी पी लिया और वो भी सो गई। इतने में तीसरी चिड़िया आई। उसने भी यही सोचा कि ये तो दोनों सो रही हैं और चौथी अभी आई नहीं है। उसे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। तब तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और वो भी सो गई। तब वहाँ पर चौथी चिड़िया आई। उसने देखा कि अरे ये तीनों तो खिचड़ी खा पी कर सो गई। उसने क्या किया, जो खिचड़ी की खुरचन बची थी वो खा ली और वो भी सो गई। तभी वहाँ पर बहुत ज़ोर का तूफान आया और उस तूफान में वो चारों चिड़िया मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर में राजकुमारी बनी। दूसरी चिड़िया जिसने खिचड़ी का पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो राजा के महल में हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजकुमारी की दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहीं पर थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वो विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और अपनी दासी को भी लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे ये हथनी भी अपने साथ ही ले जानी है। राजा ने कहा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकरों को भेजा कि जाओ हथनी को ले आओ, लेकिन हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कही, जिससे सुनकर वो हथनी तुरंत उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये सब कुछ देख रहा था। तब उसने राजकुमारी से पूछा कि तुमने इस हथनी के कान में क्या कहा है, मुझे बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। तब राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल है। तब राजकुमार ने भी कहा कार्तिक नहाने का इतना फल है कि एक चिड़िया को मनुष्य की योनि मिली और वो भी राजा के घर में। तब तो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। आगे से उन्होंने ऐसा ही किया। दोनों कार्तिक स्नान करते, खूब दान पुण्य करते, कार्तिक का व्रत करते, कार्तिक के सभी नियमों के पालन करते और कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन खिचड़ी बनाकर खाते। ऐसा करने से दोनों इस जन्म में सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने उन दोनों को वैकुंठ का वास दिया, ऐसे ही कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी को वैकुंठ का वास देना। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।
राधे कृष्णा।